जब शहराम को यह एहसास होता है कि उसकी ओमी ने जनिया के साथ बदतमीजी की है और उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तो वह गुस्से में आकर जेनिया से कहता है, सामान पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। यह सुनकर जीनिया हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर अंदर ही अंदर वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है और फिर पैकिंग करने लगती है। वो जाने ही वाले होते हैं कि इतने में शहराम की अम्मी आ जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटा तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? शहराम सख्त लहजे में जवाब देता है, आपने जीनिया के साथ जो बदतमीजी की है उसके बाद हम यहां नहीं रह सकते। आप लोग हमें जीने नहीं देते। यह हमारी जिंदगी है, हमारी मर्जी है। यह सुनकर उसकी उम्मी उसके कदमों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, अगर मुझसे गलती हो गई है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। यह देखकर वह रख जाते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से भले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जेनिया समझ जाती है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बारिश का मौसम होता है। शजी छत पर खड़ी होती है। जेनिया चुपके से उसके पीछे जाती है और अचानक उसे जोर से धक्का देती है। शजी नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जनिया घबराकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसकी उम्मी वहां आती हैं और शांजी को इस हालत में देखकर चीख उठती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शहराम फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। सब यही सोच रहे होते हैं कि यह कैसे हुआ, क्या वो वाकई खुद छत से गिरी? शक होने पर वह सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। इधर जनिया यह सब देखकर दिल ही दिल में कहती है, मेरा एक काम तो मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ सीरत बेगम चाहती है कि जरार की शादी फरियाल से हो जाए, लेकिन जेनिया के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जीनिया चाहती है कि ये दोनों हमेशा के लिए अलग रहे। क्या शजी के साथ वाकई हादसा हुआ या ये एक सोची समझी साजिश थी, और क्या जीनिया का राज कभी सामने आएगा? डॉक्टर धीमी आवाज में कहते हैं, हमने पूरी कोशिश की है, अभी हालत नाजुक है, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। यह सुनकर शहराम के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी अम्मी मुसलसल रो रही होती हैं और खुद को कसूरवार समझ रही होती है। इधर जेनिया बज़ाहिर परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुतमई होती है कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक अस्पताल के एक मुलाजिम को याद आता है कि छत के एक कोने में लगा हुआ पुराना कैमरा भी हो सकता है कुछ रिकॉर्ड कर गया हो। यह बात सुनते ही शहराम फौरन वहां जाता है और फुटेज निकलवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जीनिया को जैसे ही इस बात का पता चलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह दिल ही दिल में कहती है, अगर वह फुटेज मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह जल्दी से अस्पताल से निकलती है और सीधा उस जगह पहुंचती है जहां से रिकॉर्डिंग हासिल की जा सकती थी। वहां पहुंचकर वह चुपके से रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने लगती है, पीछे से एक आवाज आती है, तुम क्या छिपा रही हो जेनिया? जीनिया चौंक कर पीछे मुड़ती है। सामने शहराम खड़ा होता है। उसकी आंखों में शक, गुस्सा और सच जानने की शिद्दत साफ नजर आ रही होती है। शजी आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रही होत। शहराम हर वक्त उसके पास होता है और अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार समझ रहा होता। इधर जेनिया जेल में होती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। एक दिन जेलर आकर कहता है, जेनिया तुमसे कोई मिलने आया है। जेनिया हैरान होती है। खून जैसे ही वह मुलाकात के कमरे में जाती है, सामने खड़ी होती है सीरत बेगम शाम। जनिया हंसती है, वाह, तो आखिर आप आ ही गई। सीरत बेगम पर बैठते हुए कहती है, मुझे तुमसे एक डील करनी है। श्याम जनिया चौंक जाती है। डील? शम? सीरत बेगम आहिस्ता से कहती है, मैं तुम्हें यहां से निकलवा सकती हूं। श्याम यह सुनकर जेनिया की आंखें चमक उठती है। क्यों? आप तो मुझे बर्बाद करना चाहती थी। शमसीरत बेगम मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि असल खेल अभी शुरू हुआ है। शम बड़ा इंकशाफ। सीरत बेगम कहती है, तुम समझती हो कि मैंने फरियाल के खिलाफ साजिश इसलिए की थी कि मुझे वह पसंद नहीं, असल वजह कुछ और है। समजनिया बेचैन होकर पूछती हैं, क्या? शमसीरत बेगम धीमी आवाज में कहती है, रियाल इस घर की असल वारिस है। जनिया के होश डीडीएच जाते हैं और अगर वह इस घर में आ गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। जेनिया हंसने लगती है, तो आप भी वही खेल खेल रही थी जो मैं खेल रही थी? सीरत बेगम कहती है, फर्क सिर्फ यह है तुम जज्बात में खेल रही थी और मैं दिमाग से।